अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह नित नए दिन के साथ दुनिया के मौसम में तब्दीली आती जा रही है, जिस तरह मौसम तब्दील हो रहे हैं उसी तरह हमारी फसलों पर बीमारियां भी मुख्तलिफ़ किस्म की आ रही हैं और कीड़े भी हमारी फसलों पर मुख्तलिफ़ किस्म के हमला आवर हो रहे हैं। किसान भाइयों, आज मैं एक कीड़े के बारे में आपको बताने वाला हूं जो गंदम की फसल पर बहुत ही अटैक कर रहा है तो ये सुस्त कीड़ा, मगर इसका अटैक शदीद किस्म का होता है जिससे हमारी गंदम की पैदावार एक इंतहा से भी ज़्यादा कम निकल रही है। किसान भाइयों, ये कम अज़ कम नुकसान चौथा हिस्सा गंदम का कर जाता है। अगर आपकी गंदम 20 बोरियां निकलती हैं तो ये इतना नुकसान करता है कि वो 15 बोरियों पे आ जाती है। और शदीद नुकसान भी पिछले सालों में देखने में आया है कि हमारी गंदम 10 बोरी पे भी आ गई है, मतलब कि आधा नुकसान ये तेला कर जाता है, इतनी खुराक खा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सुस्त कीड़ा है, इसकी मिसाल मैं आपको देकर वाज़ह करना चाहता हूँ कि जिस तरह चूंटी एक छोटा सा कीड़ा है। चूंटी दिखने में तो बहुत ही छोटी होती है, मगर इसकी कमाल की फितरत है, ये नुकसान बहुत ज़्यादा कर जाती है। देखा जाए तो ये जहर भी खा जाती है। मैं एक मिसाल से आपको वाज़ह करूंगा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि एक दफ़ा एक बहुत ही बड़ा अजदहा सांप चूंटी के बिल में घुसने की कोशिश करता है, तो चूंटियां एक झुंड के ज़रिए अपना दिफा करती हैं और सांप को खा जाती हैं। हालांकि सांप कितना बड़ा होता है, मगर चूंटी बिल्कुल छोटी होती है। वो उसको इतना नुकसान पहुंचाती हैं कि वो सांप को मार डालती हैं। हालांकि उन्होंने किया अपना दिफा है। इसी तरह ये सुस्त कीड़ा हमारी गंदम पर अटैक करता है, होता बहुत ही छोटा है, बिल्कुल सुस्त, नाकारा, ना बिल्कुल इसमें जान इतनी होती ही नहीं, मगर इसका अटैक इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारी गंदम को बिल्कुल ही खा जाता है। एक और मिसाल से मैं आपको आगाह करूंगा कि चूंटी छोटी सी है, मगर ये जहर को भी आसानी के साथ खा जाती है। चूंटी वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता। आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन के नीचे दूर तक चली जाती है। ये वहाँ पे पहुँची होती है जहाँ पे हम गुमान भी नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो सुस्त कीड़ा है, ये गंदम के उन हिस्सों पे पहुंच जाता है जहां पे हम सोच भी नहीं सकते। ये इतना नुकसान पहुंचाता है कि आप हैरान हो जाएंगे कि आधी फसल को खा जाता है। किसान भाइयों, इस कीड़े का नाम है सुस्त तेला। इसकी एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूं कि ये सुस्त तेला जब पत्तों पे बैठा हो तो पत्ते को खाता है, उसका रस चूसता है। ये पिछले सालों में तो हम सिर्फ देख सकते थे कि ये गंदम की जो सिट्टी होती है, उसके जो दाने होते हैं, जहाँ पे दाना बनता है गुड्डी के साथ, ये तेला चिपका हुआ होता था। ये उसका दूध या रस खींच लेता था। इस दफ़ा ये गंदम के पत्तों में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया है। ये गंदम के पत्तों में से रस खींच लेता है और इतना नुकसान करता है कि आप हैरान होंगे कि इसकी एक और भी अफादियत ये है कि ये तेला, बाकी जानवर तो देखें खुराक खाते हैं तो गंद वगैरह निकालते हैं, मगर ये तेला आप जिस फसल में जाके अब देख लें, गंदम की फसल में ये तेला आगे खुराक खाता है और बजाय के गंद करने के, पखाना करने के, ये अपने बच्चे पैदा करता रहता है। इसकी नस्ल बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है, जिसकी वजह से ये ख़तरनाक हद तक नुकसानदा होता है। पिछले साल का मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ
कि जब मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ चौधरी यासीन साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि अबरार भाई, आप इस बार मुझे तेले का स्प्रे कह रहे हैं, हालांकि उन दिनों में तेला मैंने पहली बार देखा था। ये काफ़ी अरसे से तेला आ नहीं रहा। इस साल इसका ज़्यादा अटैक है और पिछले साल भी इसका काफ़ी ज़्यादा अटैक देखा गया था। तो मैंने उनको बताया कि चौधरी साहब, आप इसका स्प्रे कर लें, नहीं तो ये गंदम को नुकसान पहुंचाएगा। तो उन्होंने एक बड़ा ही अजीब जवाब मुझे दिया कि अबरार भाई, मैंने इतने खर्चे कर लिए हैं, गंदम को खादें डाली हैं, सब कुछ किया है, मैंने स्प्रे भी कुंगी वाला किया है, अब मैं तेले वाला स्प्रे नहीं करूँगा। आप ये ऐसे ही बातें बना देते हैं। तब उनको मैंने एक मिसाल दी और उनको कहा कि अगर आप ये स्प्रे नहीं करते तो आपको यकीन जाने कि नुकसान होगा। उनको मैंने एक मिसाल से भी आगाह किया, वो मैं मिसाल आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, आप गंदम की ही मिसाल ले लें, क्योंकि हम गंदम में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आखिर में आके हमें अगर नुकसान हो तो ये एक मायने खेज बात है, क्योंकि इतनी चीज़ें हमने हल की, खादें डाली, स्प्रे करवाए, सब कुछ किया, पानी लगाया, रात दिन मेहनत की, एंड पे आके हमें नुकसान हो तो ये कोई बात नहीं बनती। हाँ, अगर हम सारी मेहनत और कोशिश करते हैं उसके बाद हमें नुकसान हो, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप मेहनत सच्चे दिल के साथ करेंगे, आपको अपनी फसल का खुद पता होना चाहिए, तब आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। इसकी मिसाल मैंने एक चौधरी यासीन साहब को दी, तो पहले तो वो बहुत हंसते रहे, मगर यकीन जाने जब उनकी गंदम आई, उन्होंने स्प्रे तेले का नहीं किया, वो मेरी मिसाल सुनकर हंसते रहे बस। उन्होंने स्प्रे नहीं किया तो उनको नुकसान वाज़ेह तौर पर नज़र आया। उन्होंने मुझे कॉल की कि अबरार भाई, मेरी 20 बोरियां हुआ करती थी, आज 15 बोरियां हुई हैं, यकीन जाने मुझे नुकसान हुआ है। अगर मैं वो स्प्रे कर लेता तो आज मेरा नुकसान नहीं होता। तो वो मिसाल मैं आपको सुनाना चाहूँगा। किसान भाइयों, आप गंदम की ही मिसाल ले लें। गंदम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात का एक बहुत ही अहम अंसर है, रोज़ाना की बुनियाद पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, आप गंदम ले आएँ, आप खा सकेंगे? कभी भी नहीं। आप इसको साफ़ करेंगे, इसमें से मिट्टी वगैरह के दाने, इसमें से जोड़ी बूटियों के दाने, वो सभी आप निकालेंगे। उसके बाद आप इसे चक्की पर ले जाकर पिसवाएंगे। जब आटा बन जाता है किसान भाइयों, हम खा सकते हैं? कभी भी नहीं खा सकते, क्योंकि आटा हमारे जाके जिस्म में चिपक जाएगा, बल्कि हम खा भी नहीं सकते पिसा हुआ आटा। किसान भाइयों, फिर आटा हम घर लेके आएंगे, उसको पानी में हल करके गूंदेंगे, फिर भी हम खा सकते हैं? नहीं। उसका जायका तब्दील करने के लिए हम इसमें आयोडीन, नमक मिलाते हैं ताकि इसका जायका अच्छा बने। अच्छा, जब आटा गूंदा जाए, आप यकीन करेंगे कि आटा गूंदा हुआ कभी किसी ने खाया है? नहीं खा सकते। अच्छा, उसके बाद हम उसको आग जलाकर रोटी बनाएंगे, चाहे वो तंदूर पे लगवाएं, चाहे वो तवा वगैरह पे पकाएं, तब जाकर रोटी जो बनेगी उसको हम खाएंगे। इसी तरह गंदम की मिसाल भी मैंने चौधरी साहब को दी कि आप खादें वगैरह डालते हैं, आपको गंदम हासिल हो जाती है? नहीं। आप पानी लगाएंगे, आपकी फसल को सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होगी, आपकी फसल को स्प्रे की भी ज़रूरत होगी कि ताकि इस पे कोई भी ये सुस्त तेला, ये वो वाली चीज़ें, कीड़े ये असर ना कर सकें, नुकसान ना पहुंचाएं, तब जाकर आपको गंदम इनकम के तौर पर हासिल होती है। इसी तरह जब आप रोटी के लिए इतनी तगोदौग करते हैं, आखिर में आकर आप उस आटा जो गूंदा पड़ा है उसको पकाएंगे नहीं तो खा किस तरह सकते हैं। इसी तरह अगर आप मेरे किसान भाइयों गंदम पर ये तेला का स्प्रे ना करें तो यकीन जाने आपकी गंदम की पैदावार आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप जितनी मेहनत
पिछले दिनों में कर चुके हैं, उतनी ही मेहनत करें और इसका स्प्रे करवाएं। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि हमें अबरार भाई ये तो बताएं कि ये नुकसान किस हद तक कर जाता है। मेरे भाइयों, पिछले सालों में तो ये हमें गंदम के सिट्टों की गुड़ियों में नज़र आता था तेला, मगर अब ये पत्तों पर भी आ चुका है। पत्ते हमारी गंदम के काफ़ी ज़्यादा पीले नज़र आ रहे हैं। वो पीले होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये तेला है। ये इतना नुकसान पहुंचाता है कि पत्ते बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। जब आपकी गंदम के पत्ते ज़ाया हो जाएंगे तो आपका सिट्टा किस तरह भराई कर सकता है? कभी भी नहीं भराई करेगा। अगर आपकी गंदम सिट्टे पे खड़ी है तो ये दाने को रस चूसता रहता है, इतना रस चूसता है कि उसका दाना पिचक जाता है, वो सही तरह भराई नहीं हो सकता और वो ज़ाया हो जाता है। काफ़ी हद तक मैंने नुकसान देखा है। एक गंदम तो कल मैंने विज़िट की है किसान भाइयों, तो मैं हैरान हो गया। अभी वो गोब की हालत में थी, उसके पत्ते पीले होकर ख़त्म हो चुके थे। जो छोटे टिलर थे गंदम के, वो तो बिल्कुल तेला खा गया था। मुझे तो इस तरह लग रहा था कि अब ये गंदम बिल्कुल ही सिट्टा ही नहीं निकालेगी, क्योंकि उसके पत्ते पीले हो चुके थे। उसकी गोब में, जहाँ पे सिट्टी निकलती है, उसकी गोब में सारा तेला भरा हुआ था, तो वो सिट्टे तो निकल ही नहीं सकते। तो इस तरह मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपकी एवरेज कम होने का बहुत ही ज़्यादा अंदेशा है। और इस बार मैं आपको बताता चलूँ कि तेले का इतना अटैक है कि आप हैरान हो जाएंगे। आप अपनी फसल का विजिट करें खुद ही और फिर मुवाजना करें। अगली बात मैं आपको बताता चलूं कि ये सुस्त तेला कौन सी जहर के साथ ख़त्म होगा और इसका तदारुक आप किस तरह कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए चंद एक जहर इस्तेमाल होते हैं, कुछ सख्त भी होते हैं और कुछ नरम होते हैं। क्योंकि आपकी गंदम एंड पे है, आपको अर्निंग का टाइम आ रहा है, इसलिए आपने अपनी गंदम में तेले की नौइयत देखनी है कि कितना एक तेला है। अगर ज़्यादा एक हद से है तो आपने स्प्रे सख्त करवाना है, और अगर थोड़ा तेला है तो हल्का स्प्रे करवाना है, ताकि आपकी गंदम की जो सिट्टी है उस पर असर ना हो। अगर आप सख्त स्प्रे करवाएंगे तो आपकी गंदम की सिट्टी भी मुतासिर हो सकती है, पत्ते भी ज़्यादा ज़ाया होने का खदशा होता है, क्योंकि ये जहर होते हैं। ये लाजमी बात है कि हमारी गंदम पर कुछ ना कुछ असर अंदाज होते हैं, जिसकी वजह से पैदावार पर असर पड़ता है। तो मैं आपको पहले जहर के बारे में बताऊंगा कि हाई कैप के नाम पे है। हाई कैप में अमीडा क्लोप्रिड होता है, जो फसल में तेले को बिल्कुल ही ख़त्म करता है। दूसरा जहर मैं आपको बताऊंगा कि राकर। अगर आपकी फसल दरमियानी है, उसका कद छोटा है, तो आप राकर स्प्रे करवाएं। ये सुंडियां भी ख़त्म करता है और तेले को भी ख़त्म करता है। तीसरा जहर, अगर आपकी फसल बहुत ज़्यादा तेले का शिकार है, इंतहा से भी ज़्यादा तेला है, तो आप सॉफ्ट स्टार्ट करवाएं। सॉफ्ट स्टार्ट में असीटामेप्रिड जहर होता है, जो सख्त भी होता है और उसका रिजल्ट भी जल्दी आता है। तीसरा जहर मैं आपको बताऊंगा कि मैरीन, जिस फसल में आपका ज़्यादा, इंतहा से भी ज़्यादा तेला हो, आप उस मैरीन नाम के जहर को इस्तेमाल कराएं, जिसमें क्लोथियाडीन होता है। ये आधे घंटे में आपका तेला ख़त्म कर जाएगा। इसका रिजल्ट इतना तेज़ दम है कि आप स्प्रे करवा के जाएं, और जब आपकी टैंकी ख़त्म हो, वापसी पे आप आएँ, आप देखें कि आपका तेला पत्तों पे नज़र नहीं आएगा, सिट्टे में नज़र नहीं आएगा। इसका इतना तेज़दार असर है। पांचवा जहर है हमारे पास स्पार्टन सुपर। ये भी बहुत ही तेज़ जहर है। ये न्यू केमिस्ट्री है, इसमें नाइटन पर्म है, जो तेले के लिए बहुत ही अच्छा जहर है। ये हमारी फसल को ग्रोथ में भी इजाफा करने की मदद देता है और तेले से भी बचाता है। एक बात मैं और आपको आगाह करता जाऊं कि अभी तक आपने कुंगी का स्प्रे नहीं किया तो ये उसमें मिक्स हो सकते हैं तेले के स्प्रे, क्योंकि तेला बहुत ही शदीद अटैक कर रहा है। इसका स्प्रे आपने बहुत जल्द करना है। एक बात मैं और आपको बताता चलूं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तेले की तादाद रात दिन दुगनी चुगनी होती जाती है। मतलब आज एक है तो कल दो होंगे, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि ये मल्टीप्लाई करता है और इतनी तेज़ी से फैलता है कि हमारी फसल बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हो जाती है।
तो आप इसके लिए इंतज़ार ना करें मेरे किसान भाइयों। आप अपनी फसल की नौइयत चेक करें, आपको वहाँ पर तेला दिखाई देता है तो आप स्प्रे करवाएं, ताकि आपकी फसल की पैदावार कम ना हो और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं, आपने सब कुछ कर दिया है, पानी लगा लिए हैं, सब कुछ खाद हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, और एंड पे आके आपको 200-300 खर्च में इतना बड़ा नुकसान से बच जाएं, तो आपके लिए इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है। तो किसान भाइयों, किसी से मशवरा ना करें, आप अपनी फसल का विज़िट करें, आप अपनी फसल को देखें, उसके बाद जितना जल्दी हो सके स्प्रे करवाएं। और स्प्रे के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि स्प्रे आपने बूम वाली नोज़ल से इस्तेमाल करवाना है, जिससे ज़्यादा धुआं बने। जितना ज़्यादा धुआं बनेगा वो पौधे के जड़ तक पहुंचेगा, निचले पत्तों तक भी, क्योंकि ये तेला नीचे से शुरू होता है, क्योंकि हवा का गुजर बसर हमारे गंदम में नहीं होता, जिसकी वजह से ये तेला अटैक करता है और ये नमी वाले मौसम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आपने 4 टैंकियाँ बनवानी हैं और जितना धुआंधार आपने स्प्रे करवाना है, बारीक धुआंधार, जहाँ जहाँ पे भी वो स्प्रे पहुँचेगा आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप धुआं नहीं बनाएंगे, मोटे कतरे आपके पत्तों पे पड़ेंगे, आपकी सिट्टी पे वो नहीं पहुँच सकेंगे, तो आपके स्प्रे का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो किसान भाइयों धुएँ वाला स्प्रे करवाएं, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही किसान भाइयों। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका दोस्त अबरार हैदर। अल्लाह हाफ़िज़।